आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, कन्नड़ साहित्य में आज एक रामायण जिसको कन्नड़ तोरवे रामायण कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों और भक्तों, कन्नड़ साहित्य की एक अमूल्य सेवा उनकी राम भक्ति धन्य थी। इसका वृतांत सूक्ष्म है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए इस कन्नड़ तोरवे रामायण के बारे में कुछ बताता हूँ। कन्नड़ भाषा में महाकवि बतलेश्वर ने एक अत्यंत ही लोकप्रिय रामायण की रचना की है, जिसका नाम है तोरवे रामायण। बतलेश्वर कन्नड़ प्रदेश के तोरवे धाम के रहने वाले थे, इसलिए उनके द्वारा रचित इस रामायण को तोरवे रामायण कहा जाता है। रामायण की रचना करने के कारण बतलेश्वर को कुमार वाल्मीकि कहा जाता है। कुमार वाल्मीकि का नाम नरहरि भी बताया जाता है। कन्नड़ भाषा में श्री राम कथा की विस्तृत परंपरा है। हिंदू परंपरा तथा जैन परंपरा के अनुसार इन ग्रंथों की संख्या लगभग 30 बताई जाती है, किंतु इनमें तोरवे रामायण अत्यंत ही लोकप्रिय और जनादृत है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि ने अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के अनेकों प्रसंगों से इस रचना में प्रेरणा लेकर इसकी रचना की है, तथापि उनकी रचना का मूल आधार वाल्मीकि रामायण ही प्रतीत होता है। इस काव्य में सर्वत्र राम की महानता का रम्य वर्णन है। राम का उदात्त चरित्र मानव जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। भामिनी षटपदी कन्नड़ का एक प्रसिद्ध छंद है। तोरवे रामायण में इसी छंद का प्रयोग हुआ है। यह रचना श्री राघवेंद्र के प्रति सरस भक्ति से समृद्ध है। तोरवे रामायण शिव पार्वती कथोपकथन के रूप में उपनिबद्ध है। भगवती पार्वती के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान शंकर श्री राम कथा का वर्णन उन्हें सुनाते हैं। इसमें लगभग 5000 पद्य दिए गए हैं। भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित राम नाम की महिमा इसमें विस्तार से जिसका वर्णन हुआ है। अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण तोरवे रामायण दक्षिण प्रदेश में घर घर में इसका प्रचार है। महाकवि का समय ईस्वी 1400 से लेकर 1600 के मध्य बताई गई है। तोरवे रामायण के श्री राम नर रूप नारायण हैं। मंदोदरी रावण प्रभृति पात्र भी उनके अवतार रहस्य को जानते हैं। श्री राम के पवित्र उदात्त चरित्र का तोरवे रामायण में बड़ा ही संपत, बड़ा ही संयत और मर्यादित वर्णन किया गया है। श्री भरत जी के राज्याभिषेक और भगवान श्री राम के वनागमन के समाचार से जब श्री लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, श्री राम ने उनको समझाया। श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी के सामने राज्य पद की मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। भैया, तुम ही अच्छी तरह सोचो कि पिताजी ने किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर ये वचन कहे हैं। तुम्हारा यह महाकोप हमारे अपयश का कारण हुए बिना नहीं रहेगा। समय और परिस्थिति को देखो। हम अमृत के सामने सिर झुकाएं, हार मान लें। हम अनृत जिसकी नीति नहीं है, हम अनृत के सामने सिर झुकाएं और हार मान लें क्या? पिताजी के वचनों को ठुकराकर ऊर्ध्व के शाश्वत ऐश्वर्य यानी कि यश को नीचा कर दें। हमें देखकर सारा का सारा ये जन समूह जो है वो हंसेगा। पिताजी की आज्ञा ही सच्चा राज्य पद है। श्री विभीषण के द्वारा भगवान श्री राम की शरणगति का वर्णन
शरणगति का वर्णन करने पर श्री हनुमान जी ने उनके विषय में सद्विचार व्यक्त किया। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी के सामने राजा के कर्तव्य का जो वर्णन किया है उसमें वेद मर्यादित राजधर्म का बहुत ही सुंदर और मार्मिक आदर्श सन्निहित है। दोस्तों, युद्ध में सामना करने वाले को मारना और शरणागत जनों की रक्षा करना, अधर्म को दूर करके पृथ्वी में धर्म की प्रतिष्ठा करना राजाओं का कर्तव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ बड़बड़ाने वाले जगत में क्या राजा कहलाने योग्य हैं? राम ने ये वचन हंसते हुए कहे। महाकवि कुमार वाल्मीकि ने 13वें रामायण में भगवान श्री राम के पवित्र यश का गान करते हुए कन्नड़ साहित्य की बहुत बड़ी अमूल्य सेवा की है। उनकी राम भक्ति धन्य थी। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष जो रखा गया, यह एक बहुत ही पुराने सन 1968 के कल्याण अंक में से प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी सामग्री मैं लेकर आता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों और राम प्रेमियों को अवश्य पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।